नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल GM टेक में आप सभी को स्वागत करते हैं। और मैं हूं प्रदीप। और आज जो मेरे पास मोबाइल आया है ये Vivo का Y91 है और ये एक टेक्नीशियन ने मेरे को भेजा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये पावर IC ऑन होने के बाद जल्दी से जल्दी हीट हो जाता है। और तो उस टेक्नीशियन का कहना है ये कभी कभी हीटिंग होता है, कभी कभी हीटिंग नहीं होता है। और फिटिंग करने के बाद तो जल्दी से जल्दी हीट हो जाता है, बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और उसी टेक्नीशियन ने ये पावर IC को चेंज किया है। और अभी देख सकते हो ये सील वगैरह कटा हुआ है और पावर IC सेक्शन में भी काम किया हुआ है। और ये जो CPU MMC है यहाँ पे भी ये सील वगैरह कटा हुआ है। तो आपको भी ये ऑन करके दिखाता हूँ। ये मोबाइल ऑन होने के बाद जो पावर IC हीट हो जाता है। तो चलिए पावर स्विच प्रेस करता हूँ। तो फिर देख सकते हो ये मोबाइल तो ऑन होता है, लेकिन उसका कहना है ये पावर IC जल्दी से जल्दी हीट हो जाता है। तो मैं भी थोड़ा देख लूँ। तो हीट हो रहा है और बहुत ही हीट हो रहा है ये पावर IC। तो चलिए थोड़ा मैं रजन का धुआं इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड ये पावर IC किस तरह से ये हीटिंग हो रहा है और ज़्यादा ही हीटिंग हो रहा है। तो फ्रेंड हमने भी देख लिया ये जो पावर IC है ऑन होने के बाद बहुत ही हीटिंग हो रहा है। तो ये शॉर्ट की वजह से हो सकती है। तो थोड़ा जो पावर IC के जो बगल में जो कैप, फिल्टर कैप और जो बक्कल लगा हुआ है तो उसमें चेकिंग कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे से चेकिंग भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड पहले इसका GR देख लेते हैं, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करूँगा। और हर फ्रेंड को मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये जो पावर IC जो हीटिंग हो रहा है ये इसी तरह मोबाइल आपके पास भी आए तो ये जो कंपोनेंट बगल में जो लगा हुआ है तो सभी को चेकिंग करना, क्योंकि एक छोटा सा जो फिल्टर कैप शॉर्टिंग की वजह से ये हीटिंग हो सकता है। तो हर कंपोनेंट को आपको चेकिंग करना पड़ेगा एक एक करके। तो फ्रेंड हमने देख लिया यहाँ पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं मिला। कॉइल को भी थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा हुआ है कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, तो थोड़ा हॉट टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो पहले इस बोर्ड को बॉडी के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद ये चार्जिंग जो है, ये चार्जिंग भी डालना पड़ेगा और ये बैटरी को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड और एक बात आपको कहना है, कुछ फ्रेंड है ये वीडियो देख के जो इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे पावर आईसी में वोल्टेज नहीं मिलता है। इसका एक वजह है, ये बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ चार्जिंग भी डालना पड़ेगा, तभी ये सेक्शन काम करेगा और VPH भी बनेगा और पावर आईसी से आउटपुट भी होगा। तो इसको थोड़ा अब ख्याल रख के ये काम करना है। तो फ्रेंड आपने भी देख लिया, ये जो VPH इन हो रहा है और VPH भी बन रहा है और कॉइल में भी जो ये कॉइल से जो आउटपुट होता है V-Reg वोल्टेज, ये भी आउटपुट कर रहा है। तो ये पावर आईसी काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है ये और भी ट्रेसिंग करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जो आया, जो टेक्नीशियन ने ये मोबाइल मेरे को भेजा है, तो उसने कहा था ये फिटिंग करने के बाद जल्दी से जल्दी हीटिंग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड थोड़ा ये भी देख लेता हूँ। ये इस बोर्ड को रिमूव करके अलग से इसको ऑन करता हूँ और उसके बाद जो पावर आईसी है ये हीटिंग होता है या नहीं होता है, थोड़ा ये भी देख लेता हूँ। तो और भी पता चल जाएगा जो ये मोबाइल का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ये बॉडी से ना ये बोर्ड से। तो चलिए इसमें थोड़ा रजन का इस्तेमाल फिर भी करता हूँ, उसके बाद अलग से इसको ऑन करके देखता हूँ। तो फ्रेंड अभी भी ये देख सकते हो पावर आईसी जो है ये हीटिंग नहीं हुआ है, फिर भी ये मोबाइल अभी भी ऑन है। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो फ्रेंड देख सकते हो अभी भी ऑन है, फिर भी ये पावर आईसी हीट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो बॉडी पे फिटिंग करने के बाद जो आप ये मोबाइल ऑन करते हैं तो जल्दी से जल्दी ये हीट हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो और एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हीटिंग हो रहा है। तो इसके बाद फ्रेंड मैं टेस्टिंग किया तो छोटा सा प्रॉब्लम है, तो आपको भी देखा देंगे इसके बाद। तो मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, जब तक ये फॉल्ट मिलता नहीं है तो बड़ा सा लगता है प्रॉब्लम, और जब मिल जाता है तो लगता है ये तो छोटा सा प्रॉब्लम था। आपके पास जो कोई भी मॉडल आए और जो कोई भी मोबाइल आए तो पहले कस्टमर से पहले पूछ लेना चाहिए ये प्रॉब्लम कैसे हुआ है और किस तरह इसका सिम्टम हो रहा है। तो कस्टमर से पूछ लेने से ही आपको 75% जो फॉल्ट है ये आपको पता लग जाएगा जो कहाँ से हो सकता है। तो इस मोबाइल का प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा था, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं यही देखा था जो ये बोर्ड के साथ ये बॉडी के कौन सा कंपोनेंट ये टच हो रहा है। तो पहले मैं जो देखा ये बॉडी के अंदर ये तीनों चीज़ है। एक है ये सेंसर लगा हुआ है और एक स्पीकर लगा हुआ है और ये जो वॉल्यूम ऑन ऑफ का पत्ता है ये लगा हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम पत्ता और जो स्पीकर है इधर से तो ये शॉर्टिंग
नहीं लगता मेरे को, हो सकता है। और एक जो है ये 6 लेग वाला जो सेंसर लगा हुआ है ये इसी से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्राउंड मिलता है और एक वोल्टेज भी इन होता है। तो चलिए थोड़ा इस सेंसर को चेकिंग कर लेते हैं। इसी सेंसर का 6 लेग्स वाला है, तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ ये जो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेग वाला। तो ये जो लेग है इसमें टच होने के बाद ही ये पावर आईसी हीटिंग हो रहा है, क्योंकि आपको दिखाता हूँ ये पावर आईसी से इसका जो लाइन है ये जा रहा है, और सेंसर का जो पत्ता है ये ग्राउंड है, और ये जो है ये पावर आईसी से जो लाइन आ रहा है जो ये वाला, तो इसका लेग यहाँ पे इनपुट होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रहा है, हाफ शॉर्टिंग में चला गया है, क्योंकि ये लाइन ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास और एक बोर्ड है, आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा इधर पे ध्यान दीजिए, देखिए एक तरफ रीडिंग आ रहा है, प्रोब घुमा के कोई भी रीडिंग नहीं है। तो ये जो पावर आईसी का जो पॉइंट है ये शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन ये जो बता रहा है ये प्रोब घुमा के भी ये रीडिंग आ रहा है, तो ये हाफ सेटिंग में चला गया है। तो इसी सेटिंग के वजह से ये जो पावर आईसी है ये हीटिंग हो रहा है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो बोर्ड को मैं बॉडी से फिटिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा हल्के से फिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये टच नहीं होना चाहिए, ये जो सेंसर का पत्ता है वहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो थोड़ा रजन का जो धुआं है ये भी इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। ये जो ऑन हो गया, लेकिन पावर आईसी हीटिंग नहीं हो रहा है। आप अच्छे से देख लीजिए, अभी भी पावर आईसी हीटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन सेट ऑन है। तो अब देखिए मैं इसको थोड़ा प्रेस करता हूँ, और जो सेंसर का जो पत्ता है वहाँ पे टचिंग करने का कोशिश करता हूँ। तो देख लीजिएगा ये पावर आईसी जल्दी से जल्दी हीट हो जाएगा। तो देख लिया फ्रेंड, तो इसी प्रॉब्लम का यही रीज़न है। तो फ्रेंड मैंने ये पहले से ये वीडियो स्टार्ट किया था, तो बाद में मैंने सोचा ये वीडियो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करा, तो ये तो पहले से ही चेकिंग किया मैंने, तो बाद में ये छोटा सा प्रॉब्लम निकला। तो फिर भी मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से चेकिंग किया हूँ तो आपके पास भी ये इसी तरह सेट आ सकता है। हो सकता है ये सेंसर का शॉर्टिंग नहीं हो, दूसरे सेक्शन में शॉर्टिंग भी हो सकता है। तो चेकिंग तो इसी तरह कैसे ही करना पड़ेगा, तो इसलिए ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो फिर भी मैं यही कहूँगा, जो वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक दे देना, और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड आया है सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि मैं इसी तरह नया नया और भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।